देखिए, आज हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे सांद्रता सेल। सांद्रता सेल है क्या, कैसे क्या होता है इसमें। देखिए, जिंक धातु की छड़ है और ये देखिए जिंक सल्फेट के विलयन में डुबाया गया। यहाँ भी देखिए जिंक धातु की छड़, इसको भी यहाँ जिंक सल्फेट के विलयन डुबाया गया है। यानी इसमें भी जिंक धातु की छड़, इसमें भी जिंक धातु की छड़ है। यहाँ विद्युत अपघट जिंक सल्फेट का विलयन है, इसमें भी विद्युत अपघट जिंक सल्फेट का विलयन है। केवल इसकी सांद्रता C1 है, इसकी सांद्रता क्या है, C2। तो ये सांद्रता सेल है। मतलब डिफिनीशन क्या है, वह सेल जिसमें इलेक्ट्रोड समान, देखिए दोनों में इलेक्ट्रोड समान है, दोनों में विद्युत अपघट समान है, केवल सांद्रता अलग है। इसकी सांद्रता C1 है और इसकी सांद्रता क्या है, C2 है। यानी आप डिफिनीशन क्या बताओगे सांद्रता सेल की, वह सेल जिसमें इलेक्ट्रोड समान हो, विद्युत अपघट समान हो, लेकिन विद्युत अपघट की सांद्रता अलग अलग हो, वही सेल क्या कहलाता है, सांद्रता सेल। सांद्रता सेल है क्या, वह सेल जिसमें इलेक्ट्रोड समान हो, विद्युत अपघट समान हो, लेकिन सेल की विद्युत अपघट की सांद्रता भिन्न भिन्न हो, वही सेल क्या कहलाता है, सांद्रता सेल। अब इसके बाद पहला सेल आपका इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल। देखिए कैसे बनाया जाता है। इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल बनाने के लिए एक पात्र रहेगा, उस पात्र में जिंक धातु की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबाएंगे। और ये देखिए दूसरा पात्र है, दूसरे पात्र में भी जिंक धातु की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन डुबा देंगे। लेकिन दोनों, ये विद्युत अपघट, इसमें भी जिंक सल्फेट है, इसमें भी जिंक सल्फेट है, इसकी सांद्रता और इसकी सांद्रता अलग अलग रहेगी। दोनों छड़ों को हम क्या करते हैं, धारा मापी कुंजी से जोड़ दिए और ये विलयन को हम लवण सेतु से जोड़ दिए, यू आकार की एक नली से। अब देखिए ये आपका एनोड है और ये आपका क्या है, कैथोड है। तो ये आपका एनोड है, यहाँ पर कैथोड है। तो आपका ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो ये Zn डबल ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ये आपका जो है एनोड पर अभिक्रिया होगी। ये देखिए एनोड ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है। अब कैथोड क्या किया, देखिए ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ये कैथोड पर क्रिया होती है। यानी Zn डबल प्लस आयन दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, Zn में बदल जाता है। तो अब किसकी देखिए अब क्रिया क्या बनती है, Zn डबल प्लस, इसको कैंसिल कर दीजिए। तो आपका देखिए ये दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल, Zn से Zn कैंसिल, यानी यहाँ बना Zn डबल प्लस आयन, यहाँ Zn बना, यानी ये कैथोड हो गया और ये आपका एनोड हो गया। यानी ये इसकी ये सांद्रता, एनोड वाले की सांद्रता C1 और कैथोड वाले की सांद्रता क्या है, C2। देखिए इसमें एक मेन पॉइंट है, ये फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया है कि ई सेल इज इक्वल लाइन ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान n, और ये log C1 अपान log C2 हो गया। अब देखिए इसको हम कैसे करते हैं। इसमें हम लोग एक पढ़े, देखिए ई सेल इज इक्वल लाइन ई सेल लिख दीजिए, और ई नॉट सेल आपको लिखना तो लिख लीजिए, मान लीजिए, और ये 0.0591 और ये n माने स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं, लेन देन हो रहे हैं, 2। तो आप यहाँ लिखेंगे log C1 अपान log C2 हो जाएगा। अब आप ई सेल ऐसे उतार देंगे और ई नॉट सेल हो जाएगा। एक मिनट, जब दोनों की अगर मान लीजिए कैथोड एनोड की सांद्रता समान हो, जब सेल साम्य अवस्था में हो, तो आप जानते हैं कि ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी होती है, 0, और इसको हमने 0 कर दिया, माइनस 0.0591 अपान 2 हो गया, और ये log C1 अपान C2 हो गया। भाई ये देखिए थोड़ा सा डायरेक्ट अगर करते हैं कैसे, ये ध्यान दीजिए, ये देखिए यहाँ पे ई सेल ऐसे नोट कर लीजिए, और ये देखिए ये माइनस आप हटाएंगे, तो जब माइनस हटाएंगे तो ये आप याद रखिएगा C2 ऊपर चला जाएगा और ये C1 नीचे आ जाएगा। तो आपका बने यहाँ प्लस हो जाएगा 0.0591 बटे 2 log C1 नहीं रहेगा, यहाँ C2 आ जाएगा अपान C1।
ये आपका बन जाएगा, ये फार्मूला मेन बन गया आपका। ये भी इसी से आगे चलकर हम लोग सवाल लगाएंगे। पूछा गया है इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल का समीकरण है, कंपटीशन परीक्षाओं में पूछा गया इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल का समीकरण है, तो याद रखिएगा यही बताएंगे, ई सेल इज इक्वल देन 0.0591/2 log C2/C1। इसको इस रूप में भी आप लिख सकते हो, ई सेल ऐसे ही लिखिए, ये NF/RT/NF भी लिख सकते हो इसको, क्योंकि उसी से वैल्यू निकाली गई है RT/NF, और ये आपका log C2/C1 ऐसे भी आप कर सकते हो। ये भी आया हुआ कि निम्नलिखित दिखाई पड़ा है क्वेश्चन, तो आपसे ये भी आया हुआ है कि निम्नलिखित में इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल का समीकरण लिखिए, या है तो ई सेल इज इक्वल देन RT/NF log C2/C1। आइए इसके बाद हम लोग अब स्थितियां चलेंगे। कंडीशन क्या, स्थिति क्या भाई, स्थिति पहली ये है कि यदि मान लीजिए पहली स्थिति, यदि C1 की सांद्रता, अगर C1 की सांद्रता C2 से ज़्यादा है, देखिए C1 की सांद्रता, ये एनोड मतलब C1 है और कैथोड का मतलब ये समझ जाइएगा C2 है। अगर C1 ज़्यादा है C2 से, मतलब एनोड की सांद्रता कैथोड की सांद्रता से ज़्यादा, तो क्या होगा बोलो, C1 ज़्यादा है। जब ज़्यादा अगर ये रहेगा भैया, तो आप जानते हैं ये ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और उसके बाद ये वैल्यू, ये ई सेल आपका निगेटिव आएगा। और जब आपका ई सेल ऋणात्मक आएगा, तो याद रखिएगा एक बात आप नोट कर लीजिएगा, अगर ये सेल ऋणात्मक रहेगा, यह सेल विभव नहीं देगा, यह सेल विभव नहीं देगा। अगर ई नॉट सेल इज इक्वल, ई सेल अगर ऋणात्मक है, सेल का विद्युत वाहक बल ऋणात्मक रहेगा, तो वह सेल विभव नहीं देगा। ये पूछा जाता है कि सेल विभव निम्नलिखित में से सेल विभव देगा, एनोड की सांद्रता कैथोड से अधिक हो, कैथोड की सांद्रता एनोड से अधिक बराबर हो, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपको ये याद करना पड़ेगा, जब एनोड की सांद्रता कैथोड की सांद्रता से अधिक रहेगी, तो ई सेल आपका ऋणात्मक होगा और वह सेल विभव नहीं देगा। दूसरी बात, अगर मान लीजिए C2 अधिक है C1 से, मतलब C2 माने कैथोड और C1 माने एनोड, इसकी सांद्रता अगर ज़्यादा है, यानी C2 ज़्यादा है, तो C2 अगर ज़्यादा है तो आप जानते ही हैं वैल्यू, अगर C2 इसी से देख लीजिए, अगर C2 आपका ज़्यादा रहेगा तो आपका ई सेल जो होगा आपका पॉजिटिव आएगा, प्लस IV आएगा, और जब ये प्लस IV रहेगा तो याद रखिएगा सेल अधिक विभव देगा। यही आपको याद करना, जब कैथोड की सांद्रता एनोड की सांद्रता से अधिक है, कैथोड की सांद्रता एनोड की सांद्रता से अधिक है, तो सेल का कुल विद्युत वाहक बल धनात्मक होता है, और वह सेल क्या करता है, अधिक विभव देता है। अब इसके बाद दूसरा कल पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गैस सांद्रता सेल।